हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रोहित इंग्लिश एजुकेटर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द लेसन ऑफ हार्ड एज, मुश्किल दिनों की सीख। इस स्टोरी के माध्यम से हम अपनी इंग्लिश को डे बाई डे इम्प्रूव करेंगे, पढ़ना सीखेंगे और साथ में इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले घंटी बटन को ऑन करके आप अपना सपोर्ट जरूर बनाएं और इस वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की हम स्टोरी शुरू करते हैं और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। इन द सेंटर ऑफ क्राउडेड सिटी देयर वाज अ पॉपुलर टी कैफे। क्राउडेड सिटी यानी हो गया भीड़ भाड़ वाला शहर, जहाँ काफ़ी भीड़ होती है उसे हम क्राउडेड सिटी बोलते हैं। सेंटर यानी हो गया मध्य या फिर बीचों बीच। देयर वाज अ पॉपुलर टी कैफे, पॉपुलर यानी काफ़ी फेमस टी कैफे। टी कैफे यानी चाय का स्टॉल हो गया जो काफ़ी फेमस है। तो इसका सेंटेंस बन जाएगा, भीड़ भाड़ वाले शहर के बीचों बीच एक मशहूर चाय कैफे था। द प्लेस वॉज ऑलवेज फुल ऑफ पीपुल, laughter and the sweet smell of fresh tea। पीपुल यानी हो गया लोग, लाफ्टर यानी हंसी और स्वीट स्मॉल फ्रेश टी यानी ताजी चाय। तो इसका पूरी तरह सेंटेंस हो जाएगा, वह जगह है हमेशा लोगों, हंसी और ताजी चाय की मीठी खुशबू से भरी रहती थी। वन इवनिंग, एक शाम, अ वेल्थी मैन एंटर्ड द कैफे, एक अमीर आदमी कैफे के अंदर आया। वेल्दी मैन यानी हो गया अमीर आदमी, जिसके पास काफ़ी रुपया पैसा हो, धन संपत्ति हो, उसे हम वेल्थी मैन बोलते हैं, अमीर आदमी। ही वॉर एन एक्सपेंसिव सूट एंड लुक्ड क्लैम एंड कॉन्फिडेंट। उसने महंगा सूट पहन रखा था वह शांत तथा आत्मविश्वासी लग रहा था। कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वास। He chose a small table in the corner and sat quietly। उसने एक कोने की एक छोटी मेज चुनी, कॉर्नर यानी कोना, और चुपचाप बैठ गया। सेट क्वाइटली यानी शांत बैठ गया। अ वेटर कम टू टेक हिज ऑर्डर, जो वहाँ वेटर था उसका ऑर्डर लेने के लिए आया। द मैन स्माइल्ड एंड सैड, वह आदमी जो है मुस्कुराया और बोला, जस्ट वन कप ऑफ टी, बस एक कप चाय। सून द टी अराइव्ड, थोड़ी देर में चाय आ गई। ही स्लोली इंजॉयड एवरी सिप, सिप यानी घूंट। जब हम चाय का प्याले की चुस्की लेते हैं, घूंट मारते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में सिप बोलते हैं। उसने हर घूंट का आराम से आनंद लिया। आफ्टर फिनिशिंग, चाय खत्म करने के बाद, ही आस्क्ड फॉर द बिल, उसने बिल मांगा। द बिल वॉज ओनली 20 रुपीज, बिल केवल 20 रुपए था। द मैन पेड द बिल एंड प्लेस्ड 100 रुपीज ऑन द टेबल एज अ टिप, उस आदमी ने बिल चुकाया और मेज पर 100 रुपए टिप के रूप में रख दिए। द वेटर वॉज शॉक्ड, वेटर हैरान रह गया। जिस वेटर ने उस आदमी को चाय दी थी वह 100 रुपए की टिप देखकर हैरान हो गया। ही हैड नेवर रिसीव्ड सच अ बिग टिप फॉर वन कप ऑफ टी, उसे एक कप चाय के लिए इतनी बड़ी टिप कभी नहीं मिली थी। ही थैंक्ड द मैन पोलाइटली, उसने विनम्रता से उस आदमी को धन्यवाद दिया। पोलाइटली यानी विनम्रता पूर्वक, है ना। उस आदमी ने धन्यवाद किया, आदमी का धन्यवाद किया वेटर ने। द ओनर ऑफ द कैफे वॉज वॉचिंग एवरीथिंग फ्रॉम द काउंटर, कैफे का जो मालिक था वह काउंटर से सब कुछ देख रहा था। ही वॉज सरप्राइज टू, वह भी हैरान था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द सेम मैन रिटर्न, वही आदमी फिर आया। अगेन, फिर, ही ऑर्डर्ड वन सिंपल कप ऑफ टी, फिर उसने एक साधारण कप चाय मंगाई। दिस टाइम, इस बार, आफ्टर पेइंग द बिल, ही लेफ्ट 200 रुपीज एज अ टिप, बिल चुकाने के बाद उसने 200 रुपये टिप दिए।
किसने? उसी आदमी ने उस वेटर को इस बार 200 रुपए का टिप दिया, 200 रुपीज। द वेटर कुड नॉट बिलीव इट। वेटर को यकीन नहीं हो रहा था। वेटर को जो है तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। बिलीव यानी विश्वास, भरोसा, यकीन। तो वेटर को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। डे आफ्टर डे, दिन पर दिन, द मैन केप्ट कमिंग बैक, वह आदमी वापस आता रहा। ईच डे, हर दिन, द टिप बिकेम लार्जर, टिप और बड़ी होती गई। यानी कि जितने दिन आता तो हर दिन अपनी टिप को बढ़ाता जाता। 300, 400, 500, 300, 400, 500। सून, जल्द ही, एवरीवन इन द मार्केट बिगेन टॉकिंग अबाउट द जेनेरियस कस्टमर। जल्द ही बाजार में हर कोई उस उदार ग्राहक की चर्चा करने लगा। जेनेरियस कस्टमर यानी उदार ग्राहक। आफ्टर मेनी डेज, कई दिनों बाद, द वेटर हैड अर्न मोर मनी फ्रॉम टिप्स देन हिज मंथली सैलरी। जो वेटर था, वेटर ने टिप से अपने मासिक तनख्वाह से भी ज़्यादा कमा लिया। जितनी सैलरी थी उसकी महीने की, मंथ की, उससे ज़्यादा उसको टिप मिल चुकी थी। वन डे, एक दिन, अनेबल टू कंट्रोल हिज क्यूरियोसिटी, हिज आस्क्ड पोलाइटली। अपनी जिज्ञासा रोक ना पाने पर उसने विनम्रता से पूछा। क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, उत्साहना, है ना। तो वो वेटर जो है अपनी उत्साहना को रोक नहीं पाया, जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और विनम्रता पूर्वक उस आदमी से पूछा, सर, वाई डू यू गिव मी मोर मनी एवरी डे? सर, आप मुझे हर दिन ज़्यादा पैसे क्यों देते हैं? द रिच मैन स्माइल्ड एंड रिप्लाइड। अमीर आदमी मुस्कुराया और बोला, डू यू लाइक रिसीविंग इट? क्या तुम्हें इसे लेना अच्छा लगता है? द वेटर नोडेड हैप्पीली। वेटर खुशी से सिर हिलाने लगा। द ओनर हाउएवर बिकम ग्रीडी। लेकिन मालिक लालची हो गया। जो ओनर था, ओनर यानी मालिक होता है, वह क्या हो गया? ग्रीडी हो गया, लालची हो गया। ही थॉट, उसने सोचा, वाई शुड दिस वेटर गेट ऑल दिस मनी? ये सारे पैसे इस वेटर को ही क्यों मिले? दैट नाइट, उस रात, ही रिमूव्ड द वेटर फ्रॉम हिज जॉब। उस वेटर को नौकरी से निकाल दिया। मालिक ने जो है लालच में आके अपने वेटर को अपने ही शॉप से निकाल दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द ओनर हिमसेल्फ वोर अ राइट्स यूनिफॉर्म, वेटर्स यूनिफॉर्म। मालिक खुद वेटर की यूनिफॉर्म पहनकर खड़ा हो गया। जो मालिक था वो खुद वेटर की जो यूनिफॉर्म होती है उसे पहनकर खड़ा हो गया। ही वांटेड द नेक्स्ट ह्यूज टिप फॉर हिमसेल्फ। वह अगली बड़ी टिप खुद लेना चाहता था। जो वहाँ का मालिक था, वह जो अगली बड़ी टिप थी उसे खुद हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने वेटर को निकाल दिया। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, द रिच मैन अराइव्ड एंड ऑर्डर टी। अमीर आदमी आया और चाय मंगाई, चाय की, एक कप चाय का ऑर्डर दिया। द ओनर पर्सनली सर्व्ड हिम। मालिक ने खुद उसे चाय परोसी। द मैन लुक्ड एट हिम एंड आस्क्ड। आदमी ने उसकी तरफ देखा और पूछा, वेयर इज द ओल्ड वेटर? पुराना वेटर कहाँ है? द ओनर रिप्लाइड। मालिक बोला, ही हैज गॉन अवे, वह चला गया। द रिच मैन क्वाइटली ड्रैंक हिज टी। अमीर आदमी ने चुपचाप चाय पी। क्वाइटली यानी शांत, शांत बैठकर जो अमीर आदमी था चाय पिया। द ओनर पर्सनली सर्व्ड हिम। मालिक ने खुद उसे चाय परोसी। द मैन लुक्ड एट हिम एंड आस्क्ड। आदमी ने उसकी तरफ देखा और पूछा, वेयर इज द ओल्ड वेटर? पुराना वेटर कहाँ है? द ओनर रिप्लाइड, ही हैज गॉन अवे। मालिक बोला, वह चला गया है। द रिच मैन क्वाइटली ड्रंक हिज टी। अमीर आदमी ने चुपचाप चाय पी। देन ही सैड सॉफ्टली। फिर उसने धीरे से कहा, डू यू रिकॉग्नाइज मी?
क्या तुम मुझे पहचानते हो? रिकॉग्नाइज माने पहचानना। द ओनर स्टार्टेड एट हिम इन कन्फ्यूजन। मालिक उसे उलझन में देखने लगा। कन्फ्यूजन यानी उलझन, समस्या देखने लगा, है ना। मालिक जो था उस आदमी को उलझन यानी कन्फ्यूजन के नज़रों से देखने लगा। द मैन कंटिन्यूड। आदमी ने आगे कहा, ईयर्स अगो, सालों पहले, आई वर्कड हेयर एज अ पुअर वेटर। मैं यहीं एक गरीब वेटर के रूप में काम करता था। द ऑनर्स फेस टर्न पाले। मालिक का चेहरा पीला पड़ गया। पाले यानी पीला पड़ना, है ना। यू इंसल्ट मी एवरी डे इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तुम हर दिन सबके सामने मेरा अपमान करते थे। यू ट्रीटेड मी बैडली व्हेन आई नीडेड वर्क द मोस्ट। जब मुझे काम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तुमने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। आई लेफ्ट दिस प्लेस विथ पेन इन माई हार्ट। मैं इस जगह से दिल में दर्द लेकर गया था। बट लेकिन आई यूज दैट पेन एज मोटिवेशन। मैंने उसी दर्द को अपनी ताकत बना लिया। आई वर्कड हार्ड डे एंड नाइट। मैंने दिन रात मेहनत की। एंड टुडे और आज आई हैव बिकम सक्सेसफुल। मैं सफल बन चुका हूँ। द ओनर स्टूड साइलेंट विथ सैम। मालिक शर्म से चुप खड़ा था। द रिच मैन स्टूड अप एंड एडजस्टेड हिज कोट। अमीर आदमी खड़ा हुआ और अपना कोट ठीक किया। बिफोर लिविंग, जाने से पहले, ही सेड वन फाइनल सेंटेंस। उसने एक आखिरी बात कही। नेवर फॉरगेट योर हार्ड डेज। अपने कठिन दिनों को कभी मत भूलो। दे टीच यू स्ट्रेंथ। वे तुम्हें ताकत सिखाते हैं। स्ट्रेंथ यानी ताकत, टीच यानी सीखना या सिखाना। एंड नेवर मेक अनदर पर्सन्स स्ट्रगल हार्डर। और कभी किसी दूसरे इंसान की मुश्किलों को और कठिन मत बनाओ। देन ही वॉल्कड अवे। फिर वह वहाँ से चला गया। द ओनर रिमाइंड स्टैंडिंग देयर कैरिंग अ लेसन ही वुड रिमेंबर फॉरएवर। मालिक वहीं खड़ा रह गया, एक ऐसा सबक लेकर जिसे वह हमेशा याद रखेगा। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।